रुड़की में खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली एक ऐसी फर्म पर छापा मारा जिसके तार तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद विवाद से जुड़े हैं। आरोप है कि रुड़की की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस फर्म से 70,000 किलो मिलावटी घी तिरुपति बालाजी के मंदिर को भेजा गया। हालांकि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के अंदर सिवाय खाली डिब्बे और रैपरों के कुछ नहीं मिला। फैक्ट्री में गिने चुने ही कर्मचारी मिले जिनका दावा है कि फैक्ट्री में पिछले 1 महीने से कुछ नहीं बन रहा है। कर्मचारियों से जब दस्तावेज मांगे गए तो वो नहीं दिखा पाए और गोलमाल जवाब देने लगे। शक है कि छापेमारी की भनक फैक्ट्री मालिक को पहले ही मिल गई थी, जिसकी वजह से उसने सारा मिलावट का कारोबार पहले ही बंद कर दिया था। बड़े सवालों से घिरी रुड़की की ये फर्म केंद्रीय लाइसेंस पर चल रही थी, इसलिए केंद्र की टीम भी अब मामले की जांच के लिए रुड़की पहुंच रही है। मसूरी में त्योहारी सीजन को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। अतिक्रमण के खिलाफ भी की गई कार्रवाई। पुलिस ने फ्लैग मार्च मसूरी लंडौर बाजार अनुपम चौक से होते हुए गांधी चौक तक निकाला, जहां पर वाहनों की चेकिंग करने के साथ सड़क किनारे लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मसूरी एसएसआई विनोद राणा ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। वहीं लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो भी आपसी भाईचारा कायम रखते हुए त्योहार मनाएं और साथ ही जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बीच सड़क पर अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया, लेकिन तब तक इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि स्कूटी के आसपास और वाहन नहीं खड़े थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रुड़की रोडवेज बस स्टेशन के पास से स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी यूपी के बरेली का रहने वाला है, जबकि उसके 2 साथी हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 95 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि नशे के इस खेल में और कितने लोग शामिल हैं और नशे की खेप कहां-कहां तक खपाई जा रही है। आपको बता दें कि इस साल अब तक उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स 47 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 16 करोड़ से ज्यादा की कीमत की स्मैक बरामद कर चुकी है। रुड़की के झरबेरा थाना क्षेत्र में एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की डंडे से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सिक्योरिटी गार्ड का नाम बालू नाई है। 60 साल का बालू पिछले काफी समय से देवपुर के एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। शनिवार देर शाम बालू जब स्कूल में रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसी दौरान मुंह पर गमछा बांधकर पीछे की तरफ से एक व्यक्ति आया और गार्ड को फिल्मी अंदाज में कूदकर पीछे से लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद आरोपी ने गार्ड के हाथ से डंडा छीना और उसी डंडे से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश रही है। उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन ने 42 साल बाद किच्छा के बकपुर, चाचर और कटरा में स्थित लल्ला मियां कृषि फार्म की 207 एकड़ सीलिंग भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करवा लिया है। किच्छा के बकपुर गांव क्षेत्र में लल्ला मियां कृषि फार्म की 307 एकड़ भूमि पर मोहम्मद शमशूल हसन खान के वारिस कब्जा करके खेती कर रहे थे। 1982 में सरकार ने इस भूमि को सीलिंग भूमि घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये भूमि हसन खान के परिवार के कब्जे में रही। अब 42 साल बाद राजस्व, चकबंदी विभाग और पुलिस टीम ने अभियान चलाकर 207 एकड़ कृषि भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रशासन ने इस भूमि पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया है। जिला प्रशासन बची हुई 100 एकड़ भूमि भी अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए जल्दी अभियान चलाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में दिल्ली से आए पर्यटकों को माल रोड में हूटर बजाना महंगा पड़ गया। मसूरी पिक्चर से पहले कुल्डी पुलिस चौकी के पास सफेद रंग की स्कॉर्पियो में कुछ पर्यटक हूटर बजाते हुए जा रहे थे, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हो रही थी। कुल्डी पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल ने गाड़ी को रोका, लेकिन गाड़ी में सवार पर्यटकों ने कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की और अपने ऊंचे रसूख का हवाला देने लगे। इसके बाद मसूरी कुल्डी चौकी इंचार्ज ज्योति पवार मौके पर पहुंची और गाड़ी के हूटर उतरवा दिए। गाड़ी का चालान कर गाड़ी को सीज भी कर लिया गया। चौकी इंचार्ज ज्योति पवार ने कहा कि किसी को भी नियम कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है।
चाहे जो भी हो, अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो कड़ा एक्शन होगा। रुद्रप्रयाग में घात लगाए गुलदार ने किया महिला पर हमला। घटना तहसील मुख्यालय के नैनी पौंडर गांव की है। महिला जब घास लेने गई थी तो उसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि उसकी जान बच गई। गुलदार के हमले में घायल महिला का अस्पताल में इलाज हो रहा है। गुलदार के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले इस इलाके में गुलदार गौशाला से कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। चमोली जिले में चौखंबा पर्वत पर फंसी 2 विदेशी महिला पर्यटकों को प्रशासन की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। सुरक्षित निकाले जाने पर दोनों पर्यटकों ने रेस्क्यू टीमों की तारीफ की और धामी सरकार का आभार जताया। अमेरिका और ब्रिटेन की रहने वाली विदेशी महिला पर्यटक पर्वतारोहण के लिए चौखंबा पर्वत पर गई थी। उपकरण खोने के बाद 6015 मीटर की ऊंचाई पर दोनों चौखंबा की गहरी खाई और बर्फीली चट्टानों के बीच फंस गई। 3 दिनों तक दोनों पर्यटकों ने बर्फ खाकर अपनी भूख और प्यास को मिटाया। स्लीपिंग बैग में वक्त गुजारा। 4 अक्टूबर को कई बार हेलीकॉप्टर खोज में आया, लेकिन बटरस में फंसी होने के कारण दोनों महिला पर्यटक सही से संकेत नहीं दे पाई। मौसम साफ होने पर किस्मत ने साथ दिया और फिर राज्य के केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों विदेशी महिला पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर दिया है भू कानून को लेकर बयान। धामी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य का सबसे सशक्त भू कानून ला रही है। इसके अलावा वर्तमान में बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनके संज्ञान में ये भी आया कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगह उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी भूमि जो कि नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही हैं, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार की गई है और हम भी चाहते हैं प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, इस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। बता दें कि धामी सरकार ने आने वाले बजट में सशक्त भू कानून लाने का ऐलान किया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।